आप कितनी शानदार कोठी बनाओ, आपके मरने के बाद दूसरा ही तो उपयोग करेगा। तुम चाहे कितना भी पैसा कमाओ, है ना, कितना भी पैसा कमाओ, तुम्हारे जाने के बाद दूसरा ही तो उपयोग करेगा। तुम ये तो सोच लो कि मैं किसके लिए जमा कर रहा हूं। ये सब इस आगम में बताया है, बड़ी गहराई से बोला है, संसार का बड़ा दिग्दर्शन कराया है कि जो बच्चे अपने माँ बाप के लिए मरते थे, मरना ही बोलूंगा, प्यार करते थे, है पापा तेरे बिना कुछ नहीं, है माँ तुम्हारे बिना कुछ नहीं, पति कहता पत्नी को कि तेरे बिना कुछ नहीं, पत्नी कहती पति को कि तू तो मेरा सुहाग है, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरा सौभाग्य है। ये सब बातें कही जाती हैं, जिन चेहरों को देखने के लिए आप इंतजार क्या करते, कब आएंगे कब आएंगे, और जिनको चेहरे को देखते ही एकदम आप बड़े प्रसन्न हो जाते थे, गले मिलते थे। लेकिन मेरे बोलिया, शरीर से प्राण निकल गए। प्राण निकलने के बाद देखो, गौर करना, जब तक शरीर में आत्मा थी तब तक तो कहते थे वो आयो नहीं, और आत्मा निकल जाए इस शरीर से तो कहेंगे ये गयो नहीं। निकाल भाई, ये असलियत है जिंदगी की। इस जीवन की सच्चाई को समझना चाहिए हमको। तो सब कुछ गर्दभाली मुनि के विचारों को सुनते ही एकदम बदल गए और संजय राजा, संजय राज ऋषि बन गए। इसको कहते चेंज, इसको कहते परिवर्तन। और साधना में जुट गए, संसार की कामना छोड़ दी, संसार की तृष्णा छोड़ दी, संसार की वासना छोड़ दी, आत्मा की साधना में लग गए, आत्मा की प्रार्थना में लग गए, आत्मा में छुपे परमात्मा की खोज में लग गए। यह संजय राजा का यह उदाहरण, इस उदाहरण के माध्यम से पता चलता है कि एक शिकारी जो शिकार करने निकला है वो दयालु कैसे बन गया, एक राजा कैसे मुनि बन गया, कैसे एक अज्ञानी ज्ञानी बन गया, और कैसे एक भयदाता, भयदाता कहते हैं भय देने वाला, डर देने वाला, डराने वाला,